हेलो जी, जय श्री राम सभी भाइयों और बहनों को और सभी फ्रेंड्स को। अब हम बढ़ चुके हैं चैलेंज 4 की तरफ। चैलेंज 4 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी को कंप्लीट करने में, ट्रांसफॉर्मेशन की, जो भी आप पुअर से रिच बनना चाह रहे हो। अब इसमें ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है एक अच्छा अमीर बनने के चक्कर में। ठीक है, अब तनिष जो 18 साल से 19 साल का हो चुका है, साल उसको हो गया है ये सब कुछ सीखते हुए। जब वो 19 साल का होके और किसी फील्ड में निकल रहा है, मैंने बताया ना, तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद वो सक्सेस के रास्ते की तरफ जा सकता है। तो जब तनिष किसी फील्ड में निकल रहा है, तनिष को अपने क्या करने पड़ेंगे, कनेक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके कनेक्शंस है ना, उसको बिल्ड करने पड़ेंगे, BUILD। सबसे पहले उसको अपने कनेक्शंस को बिल्ड करना पड़ेगा। और वो कनेक्शंस बिल्ड कैसे होंगे, सबसे पहले जो है सबसे और इम्पोर्टेंट है वो होगा आपका ड्रेसिंग सेंस। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हुआ तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अगर आपके ड्रेसिंग सेंस में प्रॉब्लम हुई, कहीं दिक्कत हुई, तो लोग अट्रैक्टिव नहीं होंगे, लोग आपको जज कर लेंगे, लोग आपको अमीर सर्कल में आने से रोकेंगे, आप आगे तक नहीं बढ़ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत छोटी सी है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, आपके रिच सर्कल में बहुत अच्छा, मतलब मेन वो निभाती है, ठीक है, रोल। अब ड्रेसिंग सेंस अगर आप अच्छा कर लेते हो तो उसके बाद आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, ठीक है जी, ड्रेसिंग सेंस, उसके बाद आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ होती है कि आप बिना बोले किसी को समझ सको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जब आप किसी अच्छी जगह पे जाओगे ना, आप किसी ऐसे खड़ के और आप किसी को जज करोगे, देखोगे, तो आप बिना बोले उसको जज कर सकते हो, बिना बताए उसे, या वो आपको बिना बोले आपने एक दूसरे की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो कि ये बंदा किस लेवल तक का होगा। ठीक है, तो ये आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है कि आप किसी इंसान से बात कैसे कर रहे हो, क्या आप उसको उंगली करके बात कर रहे हो, क्या आप उसके साथ हाथ करके बात कर रहे हो, क्या आप उसके सामने ऐसे करके बात कर रहे हो, या आप उसके सामने टांग के ऊपर टांग रख कर बैठे हो। बहुत सारी आदतें हो सकती हैं ऐसी, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जब आप किसी इंसान को देख रहे हो, किसी लड़की को देख रहे हो, आपकी नज़र उसकी आंखों पर है या आपकी नज़र उसके नीचे है या आपकी नज़र इधर उधर है, जब आप किसी से बात कर रहे हो, तब ये बहुत छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज वाली आदतें होती हैं जिसे हमें अपने अंदर सुधारना होता है। तो आप इसका कोई भी कोर्स देख सकते हो, नेट से कोई भी बुक को बाय कर सकते हो और इस चीज़ को सीख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ही हमें में और उन लोगों में फ़र्क है कि उनके खाने का ढंग कैसा है, उनके बैठने का ढंग कैसा है, उनके बोलने का ढंग कैसा है, ठीक है, उनके देखने का ढंग भी कैसा है। तो ये बहुत सारी आदतें उनमें होती हैं। हम किसी इंसान को, एक नॉर्मल तनिष नाम का लड़का और किसी इंसान को देख रहा है और वो कोई उससे सामने बात कर रहा है, वो नीचे देख के बात कर रहा है, वो मायूस होके, उसके चेहरे पर स्माइल नहीं है ना, उसने स्पेक्स कैसे लगा रखे हैं, ठीक है, और बहुत सारी कपड़े, ड्रेसिंग सेंस होता है जहाँ लोग उनको जज कर लेते हैं। तो उनको ड्रेसिंग सेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह के बारे में सीखना पड़ेगा। उसके बाद उसको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस पूरी की पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत सारी बुक्स आती हैं, किसी भी एक अच्छे इंसान की, या पुष्कर सर हैं उनकी वीडियो देख सकते हो, या किसी संदीप महेश्वरी जी की, विवेक बिंद्रा की, बहुत सारे मोटिवेटर हैं जिनकी आप वीडियो देख सकते हो। मैं भी उनकी वीडियो से देख के इंस्पायर हुआ हूँ और तभी मैं आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स पढ़कर भी। तो इस तरह की चक्कर है। और अब आप अपने अपने आप को डेवलप करना है। अब अपने आप को यहाँ तक नहीं रखना आपने पूरा, तो जब आप अपने आप को बढ़ाओगे, अपने आप को डेवलप करोगे, अपने आप को ग्रोथ करोगे, तो आपको, जब आप अपने आप की ग्रोथ करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये मोस्टली 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी बैड अट्रैक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लिया हमने बैड अट्रैक्शन के बारे में। अब ये बैड अट्रैक्शन क्या चीज़ है भाई, जो कि मैं इससे पहले बता रहा था, ये मैं लिख देता हूँ, अगर आप कोई नोट बना रहा हो तो वो बना सकता है, थोड़ी सा यार राइटिंग वगैरह ऐसी चीज़ है भाई, ठीक है। तो बैड अट्रैक्शन को हमने कैसे देखना है, ठीक है। अब जो अमीर लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं उनका जो जजमेंट करने का तरीका है ना, वो अलग है। रिच पर्सन ना बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं,
उनकी अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है। हम किसी इंसान के सामने, किसी ग्रुप के सामने पहली बार जाके ना अपनी अट्रैक्शन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, क्योंकि हमें बात करने का ढंग ही नहीं आता। अब एक ऐसा नहीं है कि अब अमीर इंसान है बट वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी में सब कुछ है, और जब वो किसी के साथ जाके बात करेगा और उसके मुंह से स्मेल आई, तो आपकी पर्सनैलिटी पे लोग नेगेटिविटी को बहुत जल्दी गौर करते हैं, पॉजिटिविटी पे इतना गौर नहीं करते। तो मतलब आपकी जो है पे वहाँ पर रेट गिर चुके हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपकी बॉडी में से आप किसी जगह अच्छा परफ्यूम लगा के जा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी शर्ट, आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें पड़े। जब आप इन चीज़ों के साथ किसी भी रूम में, किसी भी जॉब सेंटर में आप एंट्री लोगे ना, तो लोग आपको वहाँ से जज कर देंगे जस्ट चुटकी लगा के कि आप किस हद तक या क्या आपका स्टेटस है, या आपकी औकात या आपकी हैसियत कैसी है, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ड्रेसिंग सेंस का एक एग्जांपल देता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा डार्क कपड़े नहीं पहनने, ठीक है। पार्टी वेयर या कैजुअल की बात अलग होगी। अगर आप किसी फॉर्मल में या आप किसी रियल एस्टेट बिजनेस में काम कर रहे हो, जहाँ से आपके लोगों के साथ मीटअप है, ऑफिशियली काम कर रहे हो, तो वहाँ पर लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं। अब ये तो नहीं कि आप ऑफिस में काम करो और आपने जीन्स, खुले जीन्स और ऑफ खुले से, जैसे इस तरह के खुले से, इससे भी खुले कपड़े पहन के चले गए फंकी से बन के, नहीं। जहाँ उनका काम है वो वहाँ पर पहनेंगे, जहाँ ऑफिशियली काम है वहाँ पर आपका फॉर्मल चलेगा, ठीक है। तो आपको ब्रांड से अमीर गरीब नहीं बनना कि मैंने ब्रांडेड पहना तो मतलब मैं अमीर हो गया, नहीं। आपको अपने सिनेरियो को बिल्ड करना है कि आप टोटली के टोटली अमीर लगो। कि जैसे कि मर्सिडीज कार में से इंसान अगर डुप्लीकेट चप्पल पहन के बाहर निकले ना, तब भी लोग उसको जज कर देंगे कि इस इंसान की जो चप्पल है वो कहीं लाखों की होगी। आपने ऐसा सिनेरियो अपने अंदर बिल्ड करना है। अब आपके पास बाइक छोटी सी है, आपके पास कोई हीरो स्प्लेंडर वाली बाइक है, और आप 1 लाख के जूते पहन के आ रहे हो उस बाइक से ही महंगे, तो लोग आपको थोड़ा ना जज कर लेंगे। तो सोचेंगे तो कॉपी पहन रहा है, ये तो डुप्लीकेट शूज़ होंगे। बेशक आपने असली में खरीदे हो, आपने रोलेक्स की वॉच पा रखे हो और आप साइकिल पे जा रहे हो, तो लोग जज कर लेते हैं। तो ये जजमेंट ये तब क्लियर होगी जब अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें लेकर आओगे। आपका डेली के हाव भाव, आपका आपके बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होगी कि जैसे अमीर लोग ट्रीट करते सेम आप वैसा ट्रीट कर रहे हो। बट नहीं, जो था मिडिल क्लास से था, तो उसे इस तरह के सर्कल में आना पड़ा अपने आप को बदलने के लिए, ठीक है। अब सिंपल कलर्स पहन लो आप, बिल्कुल कि बिल्कुल जैसे आपने चेरी ब्राउन सी शर्ट, ब्राउनी से कलर में, कॉफ़ी ब्राउन से कलर में आपने शर्ट डाल ली और क्रीम आपने ट्राउज़र डाल ली, या ब्लैक आपने ट्राउज़र डाल ली। ऐसे लाइट लाइट प्यारे प्यारे से कलर आपने डालने, आपके अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है। और हाइजीन का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान को टक्के देना। अगर आपने बियर्ड रखी है तो आप बियर्ड को बड़ा कर रहे हो, बट वो उसकी सेटिंग्स होनी चाहिए। अगर आपके बाल बड़े हैं तो उन बालों की सेटिंग्स होनी चाहिए। अदरवाइज आप छोटे बाल रखो तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। आपके हाथ में वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा रिंग्स नहीं होनी चाहिए, एक या एक रिंग सिंपल सी बहुत छोटी सी पहन सकते हो, बहुत बड़ा लोगो भी ना हो। मतलब कुछ बेसिक बेसिक टिप्स है जो मैंने पढ़े हैं। और आपकी वॉच, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपकी वॉच, आपकी बेल्ट और आपके शूज़, इंक्लूड अपना वॉलेट या एसेसरीज कुछ भी, बट ये तीनों चीज़ें अगर आपने एक कलर की पहनी ना, तो आप अट्रैक्शन में नंबर 1 दिखोगे। अब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, है ना, आपने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और ब्राउन कलर की शूज़ पहने हुए हैं जिनका कोई मेल तेल ही नहीं है, और येलो कलर की आपने वॉच पहनी है, तो आप अट्रैक्टिव थोड़ा ना लगोगे, लोग आपको वहीं से जज कर लेंगे। तो अब आपको पर्सनल ड्रेसिंग स्किल्स जब आपने सीख ली कि आपको ड्रेसिंग सेंस पहनने आगे, अब आप उसे देखो। एक लड़के ने लाइट कलर की ड्रेस डाली हुई है, स्पोर्ट्स वाइट और ब्लैक कलर की डाली हुई है, और उसके साथ आपने ब्राउन टैन कलर की या ब्राउन कलर की, मोस्टली यही आती है जो 80% कपड़ों पर मतलब फैशन पर जज होती हैं, जो किनका कभी ट्रेंड नहीं जाता। तो आपने टैन ब्राउन कलर की बेल्ट डाल रखी है, और उसी तरह का उसका स्ट्रिप्स है वॉच का, टैन ब्राउन कलर का, और उसी के साथ आपके शूज़ है। बेशक वॉच चलो चैन वाली भी हो सकती है, बट अगर टैन ब्राउन कलर की बेल्ट और आपकी शूज़ होंगे ना, तो लोग आपको जज करेंगे। आपको टाई पहननी नहीं है नीचे, टाई लोग बेल्ट से भी नीचे कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं, टाई को आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। कैसे वो परफेक्ट फिट बैठते, उसके नोट कैसे बनेंगे टाई के, आपके बटन दिखने वाले हैं या आपके बटन हाइड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निभाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपने कोट ब्लेजर पहना हुआ है, तो जो आपका पॉकेट स्क्वेयर है वो आपकी टाई के साथ मैच करना चाहिए, है ना। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ आप बुक्स के अंदर ज़्यादा सीख सकते हो, बट मैंने आपको बेसिक टिप्स बता दी हैं। अगर आप इन चीज़ों में अपनी इंप्रूवमेंट कर लोगे तो रियलिटी में भाई आप लोग
बहुत अच्छे लगोगे। और अपने अंदर ऐसी हैबिट एक्चुअली में लेके आओ, रियलिस्टिक आनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि आपने 1-2 दिन के लिए तो कर लिया बट आप ऑलमोस्ट सभी दिन में ऐसा नहीं। आपको डेली हाइजीनिक बनना पड़ेगा, आपको डेली नहा रहे हो, आप डेली टीथ ब्रश कर रहे हो, ठीक है। आपको खुद नोटिस करना पड़ेगा कहीं मेरे मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि अब कोई दूसरा आपको इंसान थोड़ा ना बताएगा, वो तो आपको जज कर लेगा। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ, उसको स्वेटिंग की स्मेल महसूस हुई, तो वो तो इग्नोर ही करेगा ना। उसके बाद उसको पता लग जाएगा ये इंसान मतलब पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग के मामलों में बहुत नीचे है। तो इस चीज़ को भी आपको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, डेली करो स्टेप बाय स्टेप। और आई नो एक दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे हर एक चैलेंजेस के अंदर। तो मैंने ये वीडियो का जो चैलेंज नंबर 4 था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। मैं भी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट करूँ। पहले मैं भी अंडर वेट था और अब मैं अपना वेट को एक सही लेवल पे जो कि एक हाइट के हिसाब से इतना होता है और हाइट के हिसाब से बाइसेप्स कितना होता है, हाइट के हिसाब से आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें हर चीज़ गूगल पे लिखी हुई है। और ऐसा बन के आप एक बनो ताकि आप एक फिट और एक अच्छे इंसान लग सको, ठीक है। बाकी वीडियो चलेगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। जय श्री राम।